अकबरपुर नगर में राजू और मुन्ना नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को रात में घूमने की काफी आदत थी। अरे नालायकों, पढ़ लिख भी लिया करो, जब देखो घूमते रहते हो। आवारागर्दी काम नहीं आएगी। अरे पापा, ये सब अपुन का ही तो है, काय को टेंशन लेने का। एक तो पता नहीं कहाँ से ये अपुन पपुन सीख बैठा है, नालायक कहीं का। और ये भाषा मुझसे मत बोला कर, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं अंकल, राजू को मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाम को फिर घूमने जाते हैं। क्यों न लोहा रोड चले? अबे तू पागल है क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता और तू लोहा रोड जाने की बात कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। लगता है डर गया। वैसे तो बहुत बहादुरी की बातें करता रहता है। ऐसा कहकर मुन्ना राजू को वहाँ चलने के लिए राजी कर लेता है। दोनों लोहा रोड पहुँचते हैं और वहाँ अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। अरे मुन्ना, हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी डरावना माहौल है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। अरे यार, डरने की तो बात है। कई दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे किसी चुड़ैल का साया है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तभी रोड पर उन्हें एक सुंदर सी औरत दिखती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। मुन्ना औरत के पास जाके गाड़ी रोक देता है। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? पता है ना, इस रोड पर कोई आता जाता नहीं। मैं यहीं पास में ही किसी से मिलने आई थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ फंस गई। क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे? मुन्ना, गाड़ी मत खोलियो भाई, गाड़ी मत खोलियो। अरे यार, कुछ नहीं है, तू फालतू में ही डर रहा है। देखना कितनी खूबसूरत है। अपना भी टाइम पास हो जाएगा और कल दोस्तों पे भी टशन मार लेंगे। चिंता मत कर। ऐसा कहकर मुन्ना उस औरत को लिफ्ट दे देता है। ओह, थैंक यू। अगर आप ना होते तो मैं रात भर यहाँ अकेले फंस जाती। लगता है आपके दोस्त को मेरा गाड़ी में बैठना पसंद नहीं आया। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनसान रोड, तुम लोगों को डर नहीं लगता? अरे डर कैसा, वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि यहाँ के बारे में काफी कुछ सुना है कि कोई चुड़ैल यहाँ भटकती रहती है और लोगों को मार डालती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं इन अंधविश्वासी बातों में विश्वास नहीं करता और ना ही डरता हूँ। लेकिन अगर कोई चुड़ैल आ जाए तो? अरे आ गई तो तब उसे देख लेंगे। तभी राजू गाड़ी के शीशे से पीछे देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है और पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे औरत की जगह चुड़ैल दिखती है और वो मुन्ना की तरफ देखता है। मुन्ना, गाड़ी रोक! मुन्ना, गाड़ी रोक! अबे क्या हुआ? मुन्ना, पीछे देख भाई, पीछे! अबे पीछे क्या देखूं? ऐसा कह के वो पीछे देखता है। उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ सुंदर औरत की जगह एक चुड़ैल बैठी होती है। मुन्ना और राजू दोनों तुरंत गाड़ी रोक के भागने लगते हैं। अबे मुन्ना, मैंने बोला था ना कि यहाँ मत चल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। यार, मैं तो रौब झाड़ने के चक्कर में था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर जान पर बनाएगी। अब तो दम लगा के भाग ले भाई। कहाँ
कहाँ तक भागोगे? आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे बच नहीं निकला है। दोनों वहां से भागते हैं। चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। भागते भागते दोनों को एक झोपड़ी दिखती है जिसमें से काफी रोशनी आ रही होती है। अरे राजू, देख वहाँ झोपड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। हाँ हाँ चलो देखते हैं, शायद कोई हो। वो दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं और अंदर झांककर देखते हैं। वहां पर एक तांत्रिक साधना कर रहा होता है। राजू जाकर उसके पाँव में गिर जाता है। अरे बाबा, हमारी मदद करो, वरना वो लोहा रोड वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। लोहा रोड वाली चुड़ैल, तुम दोनों इतनी रात में वहाँ क्यों गए? पता नहीं है कि वहाँ रात में जाना मना है? अरे बाबा, सब मेरी गलती है, मैं ही अपने दोस्त को वहाँ ले गया। ये तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। गलती तो तुम लोगों ने कर दी और वो अपने शिकार को जल्दी से नहीं छोड़ती। मेरा सामना भी एक बार उससे हो चुका है और बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा पाया था। तो बाबा, हम क्या मर जाएंगे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अबे, तो क्या मेरी हो गई? अरे तुम दोनों लड़ो मत, मेरे होते हुए वो तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है और खिड़की से अंदर झांकती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छिपे बैठे हो। आज मैं तुम दोनों को मार के खाऊंगी। मेरे रहते चुड़ैल, तो इन बच्चों को छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो तू भी यही है तांत्रिक। मैंने तुझे पहचान लिया। तू उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मूर्ख चुड़ैल, तुझे तो मैं आज कैद कर दूंगा ताकि तू किसी मासूम को अपना शिकार ना बना पाए। तांत्रिक, तब में और अब में बहुत फर्क आ गया है। अब मेरी शक्तियों के आगे तू नहीं टिक पाएगा। ऐसा कहके वो चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक चुड़ैल पर गंगा जल डालता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मैंने कहा था ना, मुझ पर तेरी इन छोटी मोटी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अब ये ले। चुड़ैल तांत्रिक को घायल कर देती है और राजू और मुन्ना की तरफ जाती है। तुम दोनों जिससे मदद मांगने आए थे, वो तो गया। अब तेरा क्या होगा मुन्ना? नहीं, हमें छोड़ दो, हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। अरे वहाँ क्या, हम तो कहीं भी नहीं जाएंगे। मुझे लोगों का डरा हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। तभी तांत्रिक उठ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। रोक चुड़ैल, तुझे तो मैं बताता हूँ। ऐसा कहके तांत्रिक अपनी रुद्राक्ष की माला चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। और चुड़ैल तड़प तड़प के बेहोश हो जाती है। राजू और मुन्ना, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इससे पहले ये होश में आए, मैं इसको इसकी सही जगह कैद कर देता हूँ। फिर तांत्रिक चुड़ैल को मंत्रों से एक बोतल में कैद कर देता है। अरे नहीं, मुझे निकाल यहाँ से, बोतल खोल दे तांत्रिक। अब तुम जाओ यहाँ से, ये इसी बोतल में हमेशा कैद रहेगी।
राजू और मुन्ना तांत्रिक का धन्यवाद करके वहां से घर के लिए निकल जाते हैं।